दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको तिरुपति मंदिर की एक सच्ची घटना, एक ऐसी घटना जिसको सुनते ही आपका हृदय भगवान के लिए व्याकुल हो जाए। अब हम बात करते हैं 1 नवंबर सन 1979 की, और अगर स्थान की बात करें तो जी हाँ, वही है तिरुपति मंदिर, और समय रहा होगा करीब रात्रि के 1 बजे। पूरा तिरुपति शहर और स्वयं भगवान श्रीमन नारायण भी शयन कर रहे थे और घनघोर शांत रात्रि थी कि इतने में ही ठन 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 तिरुपति मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर के श्री विग्रह के ठीक आगे जो बड़ा सा घंट है वो अपने आप हिलने लगा, और उस घंट नाद से पूरा तिरुपति शहर एकदम आश्चर्य में भरकर उठ खड़ा हुआ। मंदिर रात्रि 12 बजे पूर्ण रूप से बंद हो गया था। फिर ये कैसी घंटानाद की ध्वनि आ रही थी। सन 1979 में तिरुपति मंदिर में भयंकर सूखा पड़ा था। दक्षिण पूर्व का मानसून पूरे तरीके से विफल हो गया था। बोगरमम जलाशय जो तिरुपति मंदिर में जलापूर्ति का प्रमुख स्रोत है, लगभग पूरे तरीके से सूख चुका था। आसपास स्थित कुएं भी लगभग पूरे सूख चुके थे। विधर्मियों और मूर्ति पूजन के विरोधियों का आनंद अपने चरम पर था। नास्तिक लोग मारे खुशी के झूम रहे थे। अखबारों में खबरें आ रही थीं कि जो भगवान अपने तीर्थ में जलापूर्ति की व्यवस्था नहीं कर सकते, वो भगवत मंडल पर कृपा कैसे करेंगे। तभी अचानक घबराए हुए ट्रस्टियों को कुछ बुद्धि आई और उन्होंने वेदों और शास्त्रों के धुरंधर विद्वान और तिरुपति ट्रस्ट के सलाहकार 90 वर्षीय श्री उप्पुलरी गणपति शास्त्री जी महाराज से संपर्क किया। ट्रस्टियों ने महाराज श्री से पूछा कि क्या वेदों और शास्त्रों में इस गंभीर परिस्थिति का कोई उपाय है। तब श्री उप्पुलरी गणपति शास्त्री महाराज ने उत्तर दिया कि वेदों और शास्त्रों में इस लोक की और अलौकिक समस्त समस्याओं का निदान है। महाराज श्री ने ट्रस्टियों को वरुण जप करने का परामर्श दिया। ट्रस्टियों ने वरुण जाप करने का निर्णय लिया और दूर दूर से विद्वानों को निमंत्रण भेजा। समय बहुत ही कम था और लक्ष्य बहुत ही बड़ा। जल आपूर्ति मात्र 10 दिनों की बाकी रह गई थी। 1 नवंबर को जप का मुहूर्त निकला। इधर इन खबरों को अखबार बड़ी प्रमुखता से चटकारे ले लेकर छापे जा रहे थे और सनातन धर्म, धर्मानुयायियों, ट्रस्ट मंडल और तिरुपति बालाजी का मजाक बनाया जा रहा था। धर्म के शत्रु सनातन धर्म को अंधविश्वास सिद्ध करने पर तुले हुए थे। सभी ने प्रभु से प्रार्थना की कि क्या वरुण जाप नहीं हो पाएगा, क्या मंदिर के दर्शन बंद हो जाएंगे और क्या हजारों लाखों साल की परंपरा लुप्त हो जाएगी। और तभी रात्रि में 1 बजे ये घंटा नाद गूंजा और पूरे तिरुमला पर्वत पर मानो प्रभु सबसे कह रहे हो कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरे दिन सुबह जैसे ही वरुण जाप हेतु अनुकूलताएं मिलनी आरंभ हो गईं, जिन विद्वानों ने आने में असमर्थता व्यक्त की थी, उनकी उपलब्धि के समाचार आने लग गए। वरुण जाप 3 दिनों तक चलने वाली परम कठिन वैदिक प्रक्रिया है। ये प्रातः लगभग 3 बजे आरंभ हो जाती है। इसमें कुछ विद्वानों को तो घंटों छाती तक पुष्करणी सरोवर में खड़े होकर मंत्र जाप करने थे। कुछ भगवान के अर्चा विग्रहों का अभिषेक करते थे, कुछ यज्ञ और होम करते थे, तो कुछ वेद पाठ करते थे। 3 दिनों की इस परम कठिन वैदिक प्रक्रिया के चौथे दिन पूर्णाहुति के रूप में सहस्त्र कलशाभिषेकम सेवा प्रभु श्री वेंकटेश्वर को अर्पित की जाने वाली थी। 3 दिनों का अनुष्ठान संपन्न हुआ। सूर्य नारायण अंतरिक्ष में पूरे तेज के साथ दैदीप्यमान हो रहे थे। बादलों का मानो नामो निशान तक नहीं था। ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री प्रसाद साहब जी ट्रस्टीगण मन ही मन सोच रहे थे कि हमसे कौन सा ऐसा अपराध हो गया, क्यों प्रभु ने हमारी पुकार अस्वीकार कर दी। अब हम संसार को और अपने आप को क्या मुंह दिखाएंगे। इतने में ही 2-3 पानी की बूंदें श्री प्रसाद के माथे पर पड़ी। उन्हें लगा कि ये पसीने की बूंदें होंगी। वो घोर निराशा भरे कदम मंदिर की ओर बढ़ाते रहे। फिर 5-6 छोटी बूंदें और पड़ी। जब सर ऊपर उठाकर देखा तो आसमान में काले काले पानी से भरे हुए बादल उमड़ आए और घनघोर बिजली कड़कड़ा रही थी। 2-3 सेकंड में मूसलाधार वर्षा आरंभ हुई। ऐसी वर्षा कि सभी लोगों को भगवान के उत्सव ग्रहों को लेकर मंदिर की ओर दौड़ लगानी पड़ी। फिर भी वे सभी सर से पैर तक बुरी तरीके से भीग गए थे। तो ये थी दोस्तों तिरुपति मंदिर की एक सच्ची घटना। आपको ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।